नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है सुरमा। फहमीदा की जब शादी हुई तो उसकी उम्र 19 बरस से ज़्यादा नहीं थी। उसका जहेज तैयार था, इसलिए उसके वालिदैन को कोई दिक्कत महसूस न हुई। 25 के करीब जोड़े थे और जेवरात भी। लेकिन फहमीदा ने अपनी माँ से कहा कि वो सुरमा जो खास तौर पर उनके यहाँ से आता है, चांदी की सुरमेदानी में डालकर उसे जरूर दें, साथ ही चांदी का सुरमचो भी। फहमीदा की ये ख्वाहिश फौरन पूरी हो गई। आजम अली की दुकान से सुरमा मंगवाया, बरकत की दुकान में सुरमेदानी और सुरमचो लिया और इसके जहेज में रख दिया। फहमीदा को सुरमा बहुत पसंद था। वो उसको मालूम नहीं क्यों इतना पसंद था। शायद इसलिए कि उसका रंग बहुत ज़्यादा गोरा था। वो चाहती थी कि थोड़ी सी स्याही भी उसमें शामिल हो जाए। होश संभालते ही उसने सुरमे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उसकी माँ उससे अक्सर कहती, फहमी, ये तुम्हें क्या खबत हो गया है, जब न तब आंखों में सुरमा लगाती रहती हो। फहमीदा मुस्कुराती, अम्मी जान, इससे नज़र कमज़ोर नहीं होती। आपने ऐनक कब लगवाई थी? 12 बरस की उम्र में। फहमीदा हंसी। अगर आपने सुरमे का इस्तेमाल किया होता तो आपको कभी ऐनक की ज़रूरत महसूस न होती। असल में हम लोग कुछ ज़्यादा ही रोशन ख्याल हो गए हैं, लेकिन रोशनी के बदले हमें अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। उसकी माँ कहती, जाने क्या बक रही हो। मैं जो कुछ बक रही हूँ सही है। आजकल लड़कियाँ नकली भवें लगाती हैं, काली पेंसिल से खुदा मालूम अपने चेहरे पर क्या कुछ करती हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है, चुड़ैल बन जाती हैं। उसकी माँ की समझ में कुछ भी ना आया। जाने क्या कह रही हो, मेरी समझ में तो खाक भी नहीं आया। फहमीदा कहती, अम्मी जान, आपको इतना समझना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ खाक ही खाक नहीं, कुछ और भी है। उसकी माँ उससे पूछती, और क्या है? फहमीदा जवाब देती, बहुत कुछ है, खाक में भी सोने के जर्रे होते हैं। खैर, फहमीदा की शादी हो गई। पहली मुलाकात मियाँ बीवी की बड़ी दिलचस्प थी। जब फहमीदा का खाविंद उससे हम कलाम हुआ तो उसने देखा कि उसकी आंखों में सियाहियां तैर रही हैं। उसके खाविंद ने पूछा, ये तुम इतना सुरमा क्यों लगाती हो? फहमीदा झेंप गई और जवाब में कुछ न कह सकी। उसके खावंद को यह अदा पसंद आई और वो उससे लिपट गया। लेकिन फहमीदा की सुरमा भरी आंखों से टप टप काले काले आंसू बहने लगे। उसका खाविंद बहुत परेशान हो गया। तुम रो क्यों रही हो? फहमीदा खामोश रही। उसके खाविंद ने एक बार फिर पूछा, क्या बात है, आखिर रोने की वजह क्या है? मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया? जी नहीं। तो फिर रोने की क्या वजह हो सकती है? कोई भी नहीं। उसके खाविंद ने उसके गाल पर हौले हौले थपकी दी और कहा, जाने मन, जो बात है मुझे बता दो। अगर मैंने कोई ज्यादती की है तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। देखो, तुम इस घर की मलका हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, लेकिन मुझे रोना धोना अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सदा हंसती रहो। फहमीदा रोती रही। उसके खाविंद ने उससे एक बार फिर पूछा, आखिर इस रोने की वजह क्या है? फहमीदा ने जवाब दिया, कोई वजह नहीं है, आप पानी का एक गिलास दे दीजिए मुझे। उसका खाविंद फौरन पानी का एक गिलास ले आया। फहमीदा ने अपनी आंखों में लगा हुआ सुरमा धोया, तौलिए से अच्छी तरह साफ किया। आंसू खुद ब खुद खुश्क हो गए। इसके बाद वो अपने खाविंद से हम कलाम हुई। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको मैंने इतना परेशान किया। अब देखिए, मेरी आंखों में सुरमे की एक लकीर भी बाकी नहीं रही। उसके खाविंद ने कहा, मुझे सुरमे पर कोई एतराज नहीं, तुम शौक से उसको इस्तेमाल करो, मगर इतना ज़्यादा नहीं कि आंखें उबलती नजर आए। फहमीदा ने आंखें झुकाकर कहा, मुझे आपका हर हुक्म बजा लाना है। आइंदा मैं कभी सुरमा नहीं लगाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए इस्तेमाल करने से मना नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मेरा मतलब है कि उस चीज़ को बकदर किफ़ायत इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ इस्तेमाल में आएगी अपनी कदर खो देगी। फहमीदा ने सुरमा लगाना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी चांदी की सुरमेदानी और चांदी के सुरमचों को हर रोज़ निकाल कर देखती थी और सोचती थी कि ये दोनों चीज़ें उसकी ज़िंदगी से क्यों खारिज हो गई हैं। वो क्यों उनको अपनी आंखों में जगह नहीं दे सकती? सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो गई है? सिर्फ इसलिए कि वो अब किसी की मिल्कियत हो गई है? या हो सकता है कि उसकी कुव्वत इरादी सल्ब हो गई हो?
वो कोई फैसला नहीं कर सकती थी, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। 1 बरस बाद उसके यहाँ एक चांद सा बच्चा आ गया। फहमीदा निढाल थी, लेकिन उसे अपनी कमजोरी का कोई एहसास नहीं था कि वो अपने लड़के की पैदाश पर नाज़ा थी। उसे यूं महसूस होता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी तख्लीक की है। 40 दिनों के बाद इसने सुरमा मंगवाया और अपने नौमौलूद लड़के की आंखों में लगाया। लड़के की आंखें बड़ी बड़ी थीं। जब उनमें सुरमा की तहरीर हुई तो वो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। इसके खाविंद ने कोई एतराज़ न किया कि वह बच्चे की आंखों में सुरमा क्यों लगाती है, इसलिए कि उसे बड़ी और खूबसूरत आंखें पसंद थीं। दिन अच्छी तरह गुजर रहे थे। फहमीदा के खाविंद शुआजत अली को तरक्की मिल गई थी। अब उसकी तनख्वाह 1500 रुपये के करीब थी। एक दिन उसने अपने लड़के, जिसका नाम उसकी बीवी ने आसिम रखा था, सुरमा लगी आंखों के साथ देखा। वो उसको बहुत प्यारा लगा। इसने बेइख्तियार उसको उठाया, चूमा, चाटा और पलंगड़ी पर डाल दिया। वो हंस रहा था और अपने नन्हे मुन्ने हाथ पांव इधर उधर मार रहा था। उसकी सालगिरह की तैयारियां हो रही थीं। फहमीदा ने एक बहुत बड़े केक का ऑर्डर दिया था। मोहल्ले के सब बच्चों को दावत दी गई थी। वह चाहती थी कि इस लड़के की पहली सालगिरह बड़ी शान से मनाई जाए। सालगिरह यकीनन शान से मनाई जाती, मगर 2 दिन पहले आसिम की तबीयत नासाज हो गई और ऐसी हुई कि उसे तशनूज के दौरे पड़ने लगे। उसे अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसका मुआयना किया। तशखीस के बाद मालूम हुआ कि इसे डबल निमोनिया हो गया है। फहमीदा रोने लगी, बल्कि सर पीटने लगी। हाय मेरे लाल को ये क्या हो गया है? हमने तो उसे फूलों की तरह पाला है। एक डॉक्टर ने उससे कहा, मैडम ये बीमारियां इंसान के अहाते इख्तियार में नहीं। वैसे बहैसियत डॉक्टर मैं आपसे कह सकता हूँ कि बच्चे की जीने की कोई उम्मीद नहीं। फहमीदा ने रोना शुरू कर दिया। मैं तो खुद मर जाऊंगी। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए। आप इलाज करना जानते हैं। मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आप इतने नाउम्मीद क्यों हैं? मैं नाउम्मीद नहीं, लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। झूठी तसल्लियाँ आप मुझको क्यों देंगे? मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो। मगर खुदा ने ऐसा न किया और वो 3 रोज बाद ही अस्पताल में मर गया। फहमीदा पर देर रात तक पागलपन की कैफियत तारी रही। उसके होश और हवास गुम थे। कोयले उठाती उन्हें पीसती और अपने चेहरे पर मलना शुरू कर देती। उसका खाविंद सख्त परेशान था। उसने कई डॉक्टरों से मशवरा किया, दवाएं भी दी, लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न हुआ। फहमीदा के दिलो दिमाग में सुरमा ही सुरमा था। वो हर बात काली के साथ सोचती थी। उसका खाविंद उससे कहता, क्या बात है, तुम इतनी अफसुर्दा क्यों रहती हो? वो जवाब देती, जी कोई खास बात नहीं, मुझे आप सुरमा ला दीजिए। उसका खाविंद उसके लिए सुरमा ले आया, मगर फहमीदा को पसंद न आया। चुनाचे वह खुद बाजार गई और अपनी पसंद का सुरमा खरीद कर लाई। अपनी आंखों में लगाया और सो गई, जिस तरह वो अपने बेटे आसिम के साथ सोया करती थी। सुबह जब इसका खाविंद उठा और इसने अपनी बीवी को जगाने की कोशिश की, तो वो मुर्दा पड़ी थी। उसके पहलू में एक गुड़िया थी, जिसकी आंखें सुरमे से लबरेज थीं। धन्यवाद।